दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पड़पड़गंज मैक्स हॉस्पिटल में कोरोना मरीज घूम रहा था खुलेआम। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी मरीज को आइसोलेट नहीं किया गया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर क्रॉस करके भागने की फिराक में था पॉजिटिव मरीज। दिल्ली बॉर्डर से स्विफ्ट डिजायर कार से कर रहा था भागने का प्रयास। नोएडा पुलिस ने नोएडा दिल्ली बॉर्डर से पकड़ लिया। बॉर्डर से पकड़कर जनपद के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अंत में आखिरकार पुलिस ने इस व्यक्ति को पकड़ा है। बॉर्डर से पकड़कर जनपद के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कर दिया गया है। पड़पड़गंज मैक्स हॉस्पिटल में कोरोना मरीज खुलेआम घूम रहा था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी मरीज को आइसोलेट नहीं किया गया था। आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर क्रॉस करके भागने की फिराक में था ये पॉजिटिव मरीज। दिल्ली बॉर्डर से स्विफ्ट डिजायर कार से भागने की कोशिश कर रहा था। ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, सबसे पहला सवाल यही है कि पुलिस वालों ने इसे पकड़ा है, रिपोर्ट इसकी पॉजिटिव है, क्या उन पुलिस कर्मचारियों को भी क्वारंटाइन किया गया? जी नहीं, जिस तरह से यहाँ पर जो नोएडा पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई है, इस मरीज की कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट जो कि मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज से उनको प्राप्त हुई थी, उसकी जानकारी पहले ही पुलिस के अधिकारियों को मिल चुकी थी, जिसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो अपना सैनिटाइजेशन अपना किया था। उसके बाद में जो अपना हेलमेट पूरी किट उन्होंने पहनी हुई थी और उसके बाद में इसको यहाँ पर गिरफ्तार करके जो एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भिजवाया गया है। वहीं एक बड़ी चीज जो एक जिस तरह से एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है वो सड़कों पर घूम रहा है, तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि इस तरह से कैसे ये हो सकता है कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है जिसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है और वो साफ साफ सभी को पता है जो कोरोना पॉजिटिव है, उसके बाद में उसको सड़कों पर घूमने की आजादी मिली हुई है। और वो अगर नोएडा पुलिस वहां पर मुस्तैद ना होती तो पता नहीं कहाँ निकल के भाग चुका होता, क्योंकि जिस तरह से उसके प्लान अभी तक जो पुलिस की पूछताछ में सामने आए हैं, जो यहाँ से निकल करके भागना चाह रहा था और जो बॉर्डर पर अगर पुलिस की चेकिंग ना मिलती तो शायद वहां से निकल गया होता। तो एक बड़ी चीज यहाँ पर देखने को मिली है नोएडा में कि जिस तरह से पुलिस कर्मियों ने भी कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को रिस्क पर रख करके वहां पर उस कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को पकड़ा है और उसके बाद में अब उसको हॉस्पिटल में आइसोलेशन। बिल्कुल ठीक है ललित, यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन से कोई जवाब तलब किया गया कोई कार्रवाई के बाद की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद में भी ये खुलेआम घूम कैसे रहा था? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जी बिल्कुल, जो अभी तक जो नोएडा पुलिस की तरफ से जानकारी मुहैया कराई गई है उसमें हॉस्पिटल प्रशासन को भी यहाँ पर उनकी तरफ से कोई नोटिस भेजा जा रहा है और जिसमें उनसे साफ तौर पर ये चीजें क्लियर की जाएंगी क्यों इस तरह का पेशेंट जो कि कोरोना पॉजिटिव है उसको सड़कों पर घूमने की अनुमति दी गई, किस तरह से वो आपसे बच करके भागा और अगर बच करके भागा है तो उसके बारे में क्या एक्शन लिया गया। तो चलिए, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ललित, नजर बनाए रखिएगा। देखिए, यहाँ पे हम लोग बॉर्डर पे चेकिंग कर रहे हैं। जैसा कि सबको अवगत है कि हमारे जितने दिल्ली से लगने वाले बॉर्डर्स हैं उस पर इंटेंस चेकिंग चल रही है। शाम के समय में एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर कार में जा रहा है और उसकी जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आई है, कोरोना पॉजिटिव वो आदमी है और वो यहाँ से नोएडा से निकलने का प्रयास कर रहा होगा। हम लोगों ने इस गाड़ी को यहाँ पे, चूँकि हमारे यहाँ चेकिंग चल रही थी, हम लोगों ने उसको इंटेंसिफाई किया और उसमें वो गाड़ी यहाँ पकड़ी गई है। उसके बाद हम लोग जैसे ही गाड़ी को यहाँ लोकेट किया, हम लोगों ने तत्काल, चूँकि सीएमओ साहब को इस बात की जानकारी थी, सीएमओ साहब के द्वारा ही हम लोग को बताया गया था, उनकी गाड़ी जो खबर लखनऊ से, जहां न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर। लापरवाह चंदन हॉस्पिटल में मरीज एडमिट पर रोक लग चुकी है। कोरोना मरीज का इलाज करने वाले सभी डॉक्टर क्वारंटाइन किए गए हैं। हॉस्पिटल स्टाफ की लिस्ट लखनऊ प्रशासन को भेजी गई है। कोरोना मरीज का इलाज करने वाले स्टाफ की सूची तलब की गई। मामले में लखनऊ प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं। और हमारे जितने भी स्टाफ पेशेंट की डायरेक्ट केयर में इन्वॉल्व थे उनका हम लोग टेस्ट करा रहे हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद जैसा भी सीएमओ ऑफिस से हम लोग को आदेश मिलता है उसको फॉलो करेंगे हम लोग। और हमारे जितने भी स्टाफ पेशेंट की डायरेक्ट केयर में इन्वॉल्व थे उनका हम लोग टेस्ट करा रहे हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद जैसा भी सीएमओ ऑफिस से हम लोग को आदेश मिलता है उसको फॉलो करेंगे हम लोग। एसके बाजपेयी अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर, क्या कुछ जानकारी?
बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार कई जगहों से शिकायत आई थी कि कुछ हॉस्पिटल जो हैं वो चोरी छुपे कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग और साथ केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी लखनऊ के चंदन हॉस्पिटल से निकल कर आया था, जहां 22 तारीख को 2 मरीज संदिग्ध तौर पर भर्ती हुए थे। जब उनकी जांच हुई 22 तारीख को, तो शाम को 7 बजे रिपोर्ट आ गई, जिसमें यह बताया गया कि वो कोरोना पॉजिटिव है। बावजूद इसके इन मरीजों का इलाज इन हॉस्पिटल में चलता रहा, जबकि उनके पास में आइसोलेशन और बाकी जो जरूरी चीजें होती हैं वो व्यवस्थाएं नहीं थी। जब जिला प्रशासन को इस मामले में जानकारी हुई न्यूज वन इंडिया की खबर के बाद, तब जिला प्रशासन हरकत में आया है। फिलहाल हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का जो कर्मचारी हैं, जो भर्ती मरीज हैं, उन सभी के कोरोना सैंपल टेस्ट के लिए ले लिए गए हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटल को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया गया है, जिसमें किसी भी मरीज के भर्ती करने पर रोक है और ना ही जो भर्ती मरीज हैं वो बाहर ही जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अगर इसके पहले भी देखें तो राजधानी लखनऊ के एक हॉस्पिटल और एक बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर को सीज किया जा चुका है। ये तीसरी कार्रवाई है राजधानी लखनऊ में। तो निश्चित तौर पर अब न्यूज वन इंडिया ने जब एक खबर चलाई तो जिला प्रशासन ने मामले पर बड़ी कार्रवाई की है। जी चलिए, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वही खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज अयोध्या में सुल्तानपुर कोरोना पॉजिटिव युवती लाई गई। दरअसल एक गर्भवती महिला के परीक्षण के बाद में जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद गर्भवती महिला को इलाज के लिए सुल्तानपुर लाया गया। महिला को कूटबार के CSC L1 हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। हमारे संवाददाता संतोष पांडे ने DMC इंदुमत से खास बातचीत की है, वो भी आप सुनिए। कल रात देर रात 1 बजे के बाद हम लोगों को पता चला कि अयोध्या में एक गर्भवती महिला है, वो अपना छत्तीसगढ़ से वो अयोध्या आई है। तो उनका रूटीन चेकअप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था। तो तब 18 तारीख गई थी और 20 तारीख उनको कल रात उनको ये पता चला कि उनको पॉजिटिव आया है, वो जो लैब टेस्ट के माध्यम से। तो फिर तत्काल उसके बाद जिला प्रशासन से हम लोगों को भी सूचना आई थी। एंड ये इस तरह की पॉलिसी चलती है कि जहां ऑलरेडी मंडल के अंदर L1 कोविड हॉस्पिटल जहां चल रहा है, तो वहीं पे मंडल के अंदर के जो पेशेंट्स को रखने के लिए एक निर्देश है, ताकि जो हमारे जो L1 कोविड हॉस्पिटल का जो प्रॉपर रिसोर्सेज है और मैन पावर्स है, तो प्रॉपर्ली हम फुल्ली यूटिलाइज कर सकें। तो रातों रात वो गर्भवती महिला को यहाँ शिफ्ट किया गया है। उनका जो स्टेटस है एसिम्टोमेटिक है, उनको इस तरह की कोई खांसी और कोई किसी तरह के लक्षण है नहीं। शी इज़ परफेक्टली सेफ। उनका पेट का जांच वगैरह भी हमारे जो डॉक्टर्स के माध्यम से किया जा रहा है। वो थोड़ा टेंशन में थी, तो इसलिए अब उनको साइकोलॉजिकल मोटिवेशन है, उसके लिए भी हमारे जो नर्सेस को अंदर भेज हम लोग करवा रहे हैं। अब शी इज़ परफेक्टली सेफ। कल या परसों दोबारा उनका सैंपल ले लिया जाएगा और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो आज की तारीख में हमारे जो सुल्तानपुर L1 कोविड हॉस्टल में 2 लोग हैं, एक सुडानी है और एक अयोध्या से रेफर्ड पॉजिटिव पेशेंट है। एंड सुल्तानपुर का जो पहला फर्स्ट केस था सुभाष चंद्र शर्मा, तो वो लखनऊ में एडमिटेड है एंड वो ही इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन। जौनपुर से बड़ी खबर है, जहां जौनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 25,000 का इनामी बदमाश विजेंद्र सिंह उर्फ प्रिंस सिंह को गिरफ्तार किया गया है। लाइन बाजार पुलिस और क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। 7 महीने पहले हुई 1 करोड़ की लूट में वांटेड था। 7 महीने पहले मशहूर महालक्ष्मी ज्वेलर्स के यहां लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। तो जौनपुर से बड़ी खबर आपको लगातार बता दें, इस वक्त जौनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 25,000 का इनामी बदमाश विजेंद्र सिंह उर्फ प्रिंस सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की तरफ से लाइन बाजार पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मौके से गिरफ्तार किया है। 7 महीने पहले 1 करोड़ रुपए की लूट हुई थी, जिसमें यह अपराधी वांटेड चल रहा था। 7 महीने पहले मशहूर महालक्ष्मी ज्वेलर्स के यहां पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो अब जाकर 7 महीने के बाद में पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। देवेंद्र खरे जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या अपडेट है इस खबर पर? 7 महीने पहले ये महालक्ष्मी ज्वेलर्स पे जो ठीक पुलिस अधीक्षक के पीछे लूट हुई थी 8 बजे रात में, आज इसका खुलासा हुआ है। इसमें मुख्य आरोपी आज
गिरफ्तार हुआ, वो 25,000 के इनामिया है। आज उसको गिरफ्तार किया गया है एसओजी टीम ने, जो बहुत दिन से ये सभी लोग इसमें इन्वॉल्व थे और इसमें डीआईजी और डीजीपी तक इन्वॉल्व थे कि ये खुलासा का जल्दी पर्दाफाश हो, लेकिन आज ये 25,000 के नाम में गिरफ्तार हो गया। जी चलिए, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चांद दिख चुका है, कल से रमजान का महीना शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने रमजान की बधाई दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी रमजान की शुभकामनाएं दी हैं। तो रमजान का मुबारक महीना शुरू हो रहा है और तमाम नेताओं ने, प्रधानमंत्री सहित तमाम नेताओं ने इस मुबारक महीने की शुरुआत पर सभी को बधाई दी है। चांद दिख चुका है और कल से रमजान शुरू हो रहा है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी रमजान की हार्दिक बधाई दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम नेताओं ने रमजान की बधाई दी है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, रमजान मुबारक। आई प्रे फॉर एवरीवन सेफ्टी, वेल बीइंग एंड प्रॉस्पेरिटी। मे दिस होली मंथ ब्रिंग विद द अबंडेंस ऑफ काइंडनेस, हार्मनी एंड कंपैशन। मे वी अचीव अ decisive victory in the ongoing battle against COVID-19 and create a healthier planet। तो ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, रमजान मुबारक टू ऑल हु सेलिब्रेट। मे दिस होली मंथ ब्रिंग यू एंड योर फैमिली पीस एंड गुड हेल्थ। खबर लखनऊ से, जहां मौलाना फरंगी बहली का रमजान पर संदेश है। 25 अप्रैल को पूरे मुल्क में पहला रोजा रखा जाएगा। सभी को मुबारकबाद देते हुए घर में रहने की अपील करूंगा। घरों पर रहते हुए ही रोजा रखें और नमाज पढ़ें। फरंगी बहली ने संदेश दिया है, इफ्तार और सहरी भी घर पर ही करें। अल्लाह से दुआ करें कि कोरोना का कहर दुनिया से खत्म हो जाए। चांद कमेटी फरंगी महल लखनऊ की जानिब से ऐलान किया जाता है कि आज 29 शाबानुल मुअज्जम 1441 हिजरी मुताबिक 24 अप्रैल 2020 को रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया है। लिहाजा कल यानी 25 अप्रैल को पूरे मुल्क में पहला रोजा इंशाअल्लाह होगा। इस मौके पर मैं तमाम लोगों को रमजान मुबारक की दिली मुबारकबाद देते हुए एक बार फिर से यही अपील करूंगा कि तमाम लोग अपने घरों पर रहें। घरों पर रहते ही हुए रोजा रखें, नमाजें पढ़ें, तरावी पढ़ें, इफ्तार और सहरी करें। और इफ्तार के वक्त खुसूसन अल्लाह से जरूर दुआ करें कि अल्लाह हमारे इस मुल्क से और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस जैसी बीमारी का हमेशा हमेशा हरदोई से खबर, जहां लॉकडाउन तोड़ने वाली महिलाओं पर लाठियां बरसी हैं। महिला सिपाही ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को सबक सिखाया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर महिला सिपाही सख्त दिखाई दी। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके का ये पूरा मसला है। तो लगातार पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। जब समझ में नहीं आता है तो लाठियां चलाना उनकी भी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि लोग लगातार सैर सपाटे के लिए अपने घर से बाहर निकल लेते हैं। अभी भी आप तस्वीरें देखिए कि महिलाओं पर सख्ती पुलिस की बढ़ चुकी है। महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल गई हैं, बैग लेकर निकली हुई हैं। अब किस काम से निकली यही जाने या भगवान जाने। तो महिला पुलिस सिपाही ने जोरदार तरीके से लाठी बरसाई है यहाँ पर और सबक सिखाने की कोशिश की है।
तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। साथ ही सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। डीएम हर जिले में टीम गठित करके उनकी जवाबदेही तय करे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है हर व्यक्ति को भोजन और राशन दिया जाए। सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि कोई भी उत्तर प्रदेश में भूखा नहीं सोएगा। 75 जनपदों के बीच में संकट के इस समय में अच्छे प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सिर्फ मेडिकल होम डिलीवरी टीमों का आवागमन ही सुनिश्चित किया जाए। मेडिकल इन्फेक्शन हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सभी जिलाधिकारी शासन द्वारा भेजी गई गाइडलाइन के अनुसार ही फैसला करें। तो मेडिकल इन्फेक्शन हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सीएम ने साफ कहा सभी जिलाधिकारी शासन द्वारा भेजी गई गाइडलाइन का ही पालन करते हुए फैसला करें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इन तमाम बातों पर चर्चा की है और सख्त आदेश दिए हैं। डीएम हर जिले में टीम गठित करके उनकी जवाबदेही भी तय करे। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि हर व्यक्ति को भोजन और राशन मिलना चाहिए। ये सुनिश्चित करना डीएम की जिम्मेदारी होगी। यूपी में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। 75 जनपदों के बीच में संकट के समय में अच्छे प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सिर्फ मेडिकल होम डिलीवरी टीमों का आवागमन ही सुनिश्चित किया जाए। विक्रम सिंह ब्यूरो चीफ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या कुछ जानकारी है इस मीटिंग को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और उसमें साफ तौर पर जिस तरीके से अभी तक जिलों में जो काम हो रहे हैं उसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने समीक्षा की और साफ निर्देश दिए हैं कि हर व्यक्ति को भोजन और राशन दिया जाए। जिस तरीके से पहले भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, इसके लिए हर चीज सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं और साफ कहा है कि जिस तरीके से 75 जनपद है उनके बीचों में जो संकट है उसमें अच्छे प्रदर्शन की एक रेस होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, क्योंकि साफ तौर पर कई जिले ऐसे हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जहां पर संक्रमण के मरीज आए, संक्रमित मरीज सामने आए, लेकिन उन्होंने उन चीजों को ओवरटेक किया और पूरी तरीके से अब कई जिलों में संक्रमण खत्म हो चुका है। लगभग 11 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी कोई भी नया संक्रमित मरीज सामने नहीं आ रहा है। उनकी बड़ाई करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उसी तरीके से सभी जिलों को आपस में कंपटीशन करना चाहिए जिससे कि कोरोना को हराया जा सके। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में मेडिकल और सैनिटाइजेशन और होम डिलीवरी की टीमों को बड़े स्तर पर मजबूती से आगे बढ़ाए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं और साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जितने भी मेडिकल टीम्स हैं और जो पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस विभाग के जो लोग हैं जो लगातार फ्रंट लाइन में लगे हुए हैं, वो इन्फेक्शन से अपने आप को पूरी तरीके से बचाएं और पूरी तरीके से जो गाइडलाइंस दी गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा उसका पालन सुनिश्चित कराएं। ये निर्देश आज मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को दिए। जी बिल्कुल विक्रम, जिस तरीके से निर्देश यहाँ पर सीएम के द्वारा दिए गए हैं कि जो भी गाइडलाइंस हैं उसको देखते हुए आपको फैसला करना चाहिए और एक बात कही है कि ऐसे माहौल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आप लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचकर करेंगे कि हमें दूसरे जिले में जिस तरीके से कामकाज हो रहा है उसे बेहतर तरीके से अपना प्रदर्शन करना है तो शायद इसी चक्कर में प्रदर्शन अच्छा हो और लोगों तक राहत और सही तरीके से पहुंचे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आज निर्देश दिए हैं उसमें जिस तरीके से एक टीम होती है उस टीम पे तरी वर्क करने के साफ तौर पर बात कही और ये भी कहा है कि टीम तो वर्क करे ही करे, साथ ही साथ जो अलग अलग जिले हैं वो अपना कंपटीशन करें, क्योंकि अब जब कंपटीशन होगा तभी जाकर चीजें और ज्यादा से अच्छी होंगी। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि कहीं पर भी लॉकडाउन या जिस तरीके के जो निर्देश दिए गए हैं उनमें किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। जिन जिलों में अभी स्थिति चलिए, अपडेट के लिए विक्रम बहुत शुक्रिया। खबर लखनऊ से, जहां डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने एडीजी, आईजी, डीआईजी और कप्तानों को सख्त निर्देश दिया है। लॉकडाउन का सख्ती के साथ में पालन कराने का पुलिस अफसरों को निर्देश है। प्रदेश में अन्य राज्यों से चोरी छिपे आने वालों पर कार्रवाई की जाए। प्रदेश के सभी जिलों में आ रहे ट्रेलर कंटेनर की चेकिंग की जाए। चेकिंग के दौरान अन्य राज्यों से छिपाकर लाए जा रहे लोगों की धरपकड़ के निर्देश हैं। ट्रेलर कंटेनर और ट्रक ड्राइवर समेत मालिकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। चेकिंग में पकड़े जाने वालों को तत्काल क्वारंटाइन कराने का भी निर्देश जारी किया गया है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।